तो आज हम कंटेन्स पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, कंटेन्स का मतलब क्या होता है कि अगर ये टैग इन सेंटेंस को कंटेन करता है कि नहीं। सिंपली एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो देखो, बॉडी के अंदर हम करेंगे, ये पहले से स्क्रिप्ट लगा रखी है। तो सबसे पहले एग्जांपल के लिए हम पी टैग लेते हैं। ठीक है, पी टैग लेते हैं सबसे पहले। तो ये रहा हमारा पी टैग। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पी टैग के अंदर कुछ लिख देते हैं, जैसे आई एम अ बॉय मैंने लिख दिया। अब एक पी टैग हमारा ये है। ठीक है, और दूसरा काम होगा हमारा डिव। डिव, अब मैंने ये डिव क्यों लिया है कि समझाने के लिए कि किस तरह से कंटेन को एसेस करते हैं। अब मैं और कंफ्यूजिंग करने के लिए थोड़ा सा इसके अंदर एक H1 टैग डाल देता हूँ। अब इसके अंदर एक और पी टैग। ठीक है, ये मैंने इसलिए करा है कि पी टैग को एसेस करने का पता लगाने के लिए। डिव के अंदर H1 है, H1 के अंदर P है, और P के अंदर एक टेक्स्ट लिखा है कि A फॉर एप्पल, E फॉर इंग्लिश। ठीक है, यह भी आपको समझाऊंगा ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं। फिर क्या करा, एक और डिव कर दिया जिसके अंदर लिख दिया E फॉर, जिसके अंदर लिख दिया इंग्लिश मैंने। ठीक है, समझना, इंग्लिश। ठीक है, तो अब हम इसको सेव करते हैं, देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो रिफ्रेश करा तो आ गया आई एम अ बॉय, ए फॉर एप्पल, ई फॉर इंग्लिश। देखो, डिव है एक और H1 के अंदर है। ठीक है तो पी टैग पैराग्राफ टैग, मगर H1 के अंदर है, ई इंग्लिश लिखा हुआ आगे, ये जो डिव के अंदर है। ठीक है, अब आती है बात मेन डॉट जेएस की, जो है सबसे मेन चीज़। ठीक है, यहाँ पे हमें समझना है एक एक चीज़ को, कंटेन्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो पहली बात हमारे पास आ जाती है कि कंटेन के लिए लिखना क्या होता है। तो बेसिकली हम हमेशा डॉलर से स्टार्ट करते हैं ना, डॉलर से स्टार्ट करते हैं और डबल ब्रैकेट, और इसके अंदर एक कोट लगा देंगे। ठीक है, सिंगल कोट। फिर पी टैग, हमें बात करनी है पी टैग की। ठीक है, पी टैग में ढूंढना है हमें, तो ढूंढने के लिए क्या करेंगे, कॉलन लगाएंगे। कॉलन कहते हैं दो बिंदु को, ये देखो इसे। ठीक है, फिर लिखेंगे कंटेन्स। कंटेन्स में ऐसा आता है, कंटेन मत लिखना। ठीक है, जब मैं पहली बार कर रहा था तो मैं गलती यही कर दी थी। इसके अंदर डबल कोट के अंदर लिख दिया ए। ए मैंने लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये देखो, आई एम अ बॉय। ठीक है, ए फॉर एप्पल। अच्छा, मैंने ये क्यों लिखा है, एक तो ए ये रहा जो स्ट्रिंग के अंदर है, एक कैपिटल ए है, देखते हैं क्या पकड़ता है। ठीक है, ये समझाने के लिए करा है। फिर ये कर दिया मैंने। ठीक है, पी कॉलन कंटेन्स और ए। अगर पी कंटेन करता है ए को, तो क्या कर दिया जाए, एक HTML का यूज़ कर रहा है मैंने। ठीक है, यहाँ पे मेथड का HTML मेथड क्या करते हैं, जो भी स्क्रीन पे है, जो भी कंटेन कर रहा है, जो पी ए कंटेन कर रहा है, उसकी जगह इसके अंदर जो भी मैं लिखूंगा, जैसे लिखा दिस कंटेन्स ए, ये ए कंटेन करता है। यानी जैसे आई एम अ बॉय है, ए है इसमें, तो आई एम अ बॉय पूरा का पूरा हट जाएगा और लिखा हुआ आ जाएगा दिस कंटेन्स ए। सेव करते हैं, स्क्रीन पे देखते क्या होता है। अच्छा, यहाँ लिखा है आई एम अ बॉय। ठीक है, बड़ा कर देते हैं थोड़ा, और यहाँ लिखा है ए फॉर एप्पल, और ए यहाँ पे भी है। देखते हैं क्या होता है। जैसे ही रिफ्रेश करा मैंने, तो दोनों में ही आ गया दिस कंटेन्स ए। अब हैरानी की बात यह है, सोचने की बात यह है कि दिस कंटेन्स ए किसकी वजह से आया है, इस कैपिटल ए की वजह से, इस स्मॉल ए की वजह से। ठीक है, इस कैपिटल स्मॉल ए को मैं क्या करता हूँ, कैपिटल कर देता हूँ। सेव करा, रिफ्रेश करा, तो ए फॉर एप्पल, ई फॉर इंग्लिश आ गया। समझ में क्या आया हमें, केस सेंसिटिव। ठीक है, स्मॉल ए था इसलिए ये रहा, यहाँ पे कैपिटल ए कर दिया मैंने, इसलिए छोटा ए नहीं देख पा रहा। असल में एस्काई कोडिंग होती है एक तरह की, जो कैपिटल ए का नंबर होता है ना एस्काई कोड में, वो स्मॉल ए से डिफरेंट होता है। अगर कैपिटल ए 56 है, स्मॉल ए फिर 90, ऐसे 96 करके कुछ होगा। ठीक है, मतलब ये अप्रॉक्स बता रहा हूँ, मेरे को करेक्ट याद नहीं है। तो क्या होता है, कैपिटल ए और स्मॉल ए को अलग अलग तरीके से देखा जाता है। तो ये ए कंटेन कर रहा था, ये कैपिटल ए कर रहा था, इसलिए इसको एनालाइज नहीं कर पाया ये। ठीक है, इनिशियली एनालाइज हो रहा था। ए करा, सेव करा, रिफ्रेश करा, तो आ गया दिस कंटेन्स ए। ठीक है, अब आती है बात इंग्लिश की। इंग्लिश को समझने के लिए मैंने एक और एग्जांपल लूँगा। वो एग्जांपल है इफ़ एल्स का। ठीक है, हमें कंटेन्स का हेल्प करने, देखो मान लो कि हमें नहीं पता कि एक पी टैग है हमारे वेब पेज में, तो हम बिना पी टैग के भी सिर्फ कॉलन लगा सकते हैं। देखो, जैसे इफ़ लगाया मैंने, फिर इसके अंदर क्या करा, डॉलर, ये जो हम कर ही रहे थे। ठीक है, फिर सिंगल कोट काम आएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पी टैग लिखा है मैंने, फिर कॉलन लगाया। अब हमें पी से लेना देना नहीं है,
हमें जानना है कि वो क्या पी है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ कॉलन लगाएंगे, ठीक है। फिर कंटेन्स लिख देंगे और इंग्लिश, इस बार मैं ENG लिख रहा हूँ, क्यों, समझ में जल्दी आएगा। इंग्लिश में ENG है, ई फॉर इंग्लिश में छोटा ENG है। देखना भी क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर पहले, उससे पहले मैंने डॉट इज लगाया। स्टेटमेंट क्या बनी कि अगर कोई भी जो कंटेन कर रहा है ENG है ना, वो P है अगर, तो क्या आ जाए, कुछ लिखा हुआ आ जाए, वो डबल ये करली ब्रेसेस के अंदर होगा, जो भी होगा, तो है एक कंसोल लॉग हो जाएगा, येस इट्स P। अगर वो P है जिसके अंदर ENG लिखा है, अब देखो कैसे यहाँ से यहाँ तक देखो, डिव है, H1 है, P है, तो क्या देखते हैं, पकड़ पाते हैं इस इंग्लिश को, ENG को। उससे पहले मैं एक एल्स स्टेटमेंट भी बना देता हूँ, जिससे क्या होगा, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। अगर होगा P तो ठीक है, नहीं तो कंसोल लॉग नो इट्स नॉट P, ठीक है। तो अब चेक करते हैं। अच्छा, तुम्हें मैंने ये बात तो बताई थी कि जैसे अगर मैं यहाँ पे कैपिटल E लिखूँगा तो इंग्लिश नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है। तुम्हें हिंट तो मिली गई होगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी छोटा ही कर देता हूँ, जिससे तरीका थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है। अब क्या होगा, कंसोल लॉग यहाँ पे तो दिखेगा नहीं, इसके लिए हमें इंस्पेक्ट एलिमेंट खोलना होगा। F12 दबा देते हैं या कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है। जैसे ही रिफ्रेश करा आ गया येस इट्स P, तो देखा आपने क्या हुआ, यहाँ ये डिव के अंदर के H1 के अंदर P जाके इसने पकड़ लिया कि ENG लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इतनी दूर आके पकड़ लिया। अब मान लो कि P जो है वो बाहर लिखा होता, H1 अंदर लिखा होता, तब नहीं पकड़ पाता, क्योंकि वो तो H1 के अंदर हो गया ना, और ये वाला इंग्लिश इसने नहीं पकड़ा। सिमिलरली मैं अगर क्या करता हूँ, इसको कैपिटल ही कर देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही कैपिटल ही करा तो देखो नो नॉट दैट, वो नहीं है, ठीक है। मगर उसके अंदर ए था, इसलिए दिस कंटेन ए लिखा हुआ आ रहा है। थोड़ा क्लियरिटी के लिए आपको दिखा देता हूँ मैं कि ये दिस कंटेन ए को मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, जिससे हमें ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। कमेंट कर दिया। अब देखो इसको बड़ा करा, रिफ्रेश करा, ए फॉर एप्पल, ई फॉर इंग्लिश, दोनों में कैपिटल ई है, इसलिए पकड़ नहीं पाया स्मॉल को, ठीक है। इस तरह से कंटेन्स का यूज़ करते हैं हम। होप आपको समझ में आया होगा।